एडवर्ड्स कॉलेज और नौजवान फैकल्टी टीचर्स, देखें आपने अब बड़े आराम से और इत्मीनान से मेरी बात सुननी है और उसके बाद हम इंशाल्लाह नारे भी लगाएंगे, मेलू को भी याद करेंगे और डीजल को भी। अच्छा देखें, नंबर वन चीज, सब प्लीज सुने। नंबर वन, जो मुल्क की यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस होते हैं, ये गौर से सुननी है मेरी बात आपने। जो मुल्क की पॉलिटिकल लीडरशिप, वो हमेशा उस मुल्क की प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस में बनी जाती है। ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज सदियों तक इंग्लैंड की पॉलिटिकल लीडरशिप, हर किस्म की लीडरशिप दो यूनिवर्सिटी से निकलती थी, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज से। जितनी बेहतर तालीम उतने बेहतर लीडर। सो मैं आज आपको लीडरशिप के ऊपर बात करने आया हूं। सबसे पहले लीडरशिप आपको याद रखना होगा, अभी नहीं, कि जो दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा लीडर ना कभी आया है ना आ सकता उससे ज्यादा, वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। कभी भी एक किताब है अंग्रेजी की, 100 ग्रेटेस्ट मैन। जो किताब है 100 ग्रेटेस्ट मैन, एक पता नहीं हार्ट उसका नाम है, उसने किताब लिखी हुई है। उसमें नंबर 1 जो दुनिया की तारीख का, वो कहता है सबसे ग्रेट आदमी वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। और वो क्यों थे? अब मैं देखिए आप फ्यूचर लीडर्स हैं, और मैं आपको बेसिक लीडरशिप की क्वालिटीज देना चाहता हूं। और आपने अभी नारे नहीं मारने, क्योंकि ये तो जलसा हो गया। मैं तो सोचा था कि मैं आपको तरबियत करके जाऊंगा यहां से। देखें, सुने, जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली चीज मदीना के अंदर की, वो थी रूल ऑफ लॉ, कानून की बालादस्ती, इंसाफ, अदल। ये बुनियाद रखी थी उस माशरे की जिसने चंद ही सालों के अंदर दो सुपर पावर्स को, रोमन एम्पायर और पर्शियन एम्पायर को गिरा के कई 100 साल तक मुसलमान दुनिया की सुपर पावर रहे और उन्होंने दुनिया की इमामत की। तो उसकी जो बुनियाद रखी गई थी वो रूल ऑफ लॉ पे थी। और रूल ऑफ लॉ मैं आपको समझा दूंगा क्या होता है। रूल ऑफ लॉ होता है जो इंसान के माशरे को और जानवरों के माशरे को फर्क करता है। जानवरों के माशरे में रूल ऑफ लॉ नहीं होता, माइट इज राइट। जिसकी ताकत वो कानून के ऊपर, और कमजोर के लिए कोई प्रोटेक्शन नहीं होती। जानवरों के माशरे में, इंसानों के माशरे में हमेशा कानून के नीचे सब होते हैं, कोई कानून से ऊपर नहीं होता। तो जब एक कुरैश की लड़की ने चोरी की और वो लोग आ गए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, कहते कि वो कुरैश की लड़की है, इसको सजा ना दें, तो उन्होंने कहा कि अगर मेरी बेटी भी चोरी करती तो उसको भी मैं सजा देता, कोई कानून के ऊपर नहीं।
और फिर एडवर्ड्स कॉलेज। फिर सेकंड चीज ये याद रखें कि डिफरेंस बिटवीन अ सिविलाइज्ड सोसाइटी एंड अ बार्बेरिक सोसाइटी इज वन, जिसको हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम्हारे से पहले बड़ी कौमें तबाह हुई। जब एक कमजोर चोरी करता था तो वो जेल में, लेकिन जब ताकतवर चोरी करता था तो उसको पकड़ा नहीं जाता था, उसको एनआरओ मिल जाता था। 1500 साल पहले उन्होंने कह दिया, अभी मुझे पता है आपने मेनू को दावत दी हुई है यार। अच्छा सुने, तो जब ये सुन ले कि आज दुनिया के अंदर जो हमारे नबी ने 1500 साल पहले कहा था, आज एक यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल, उसके नीचे एक पैनल जिसको कहते हैं फैक्ट आई पैनल, उसकी ड्यूटी लगी कि दुनिया में बताएं कि क्यों अमीर और गरीब मुल्कों के बीच में फासले बढ़ते जा रहे हैं। उस पैनल को कहा कि रिसर्च करो कि गरीब मुल्क क्यों गरीब होते जा रहे हैं और अमीर मुल्क क्यों अमीर होते जा रहे हैं। तो पैनल की फाइंडिंग ये थी कि गरीब मुल्क इसलिए गरीब हो रहे हैं, इसलिए नहीं कि वसाइल की कमी है, इसलिए गरीब हो रहे हैं कि वहां के जो रूलिंग एलीट, उनकी क़यादत, उनके पैसे वाले लोग एलीट, वो उनके मुल्क से पैसा चोरी करके मुल्क से बाहर भेजते हैं, ऑफशोर अकाउंट्स पे भेजते हैं, और उनका कानून उनको पकड़ता नहीं है। और जब ताकतवर या प्राइम मिनिस्टर या उसके मिनिस्टर जब वो मुल्क का पैसा चोरी करके बाहर भेजते हैं, मुल्क का दिवालिया निकल जाता है, मुल्क मकरूज हो जाता है, उस मुल्क में गुर्बत हो जाती है। तो अभी अब जरा सुने, अभी एक पाकिस्तान सारी कौम के सामने आज, एडवर्ड्स कॉलेज सुनो, सारी कौम के सामने आज हमारे जो आने वाले दिनों में तबाही का रास्ता है वो आपके सामने आ रहा है कि बड़े बड़े डाकू जो चोरी करके इस मुल्क का पैसा बाहर ले गए थे, इनको एनआरओ दिया गया, इनको डील करके इनके केसेस खत्म किए गए। मेफेयर की अपार्टमेंट्स जो पैनामा पेपर्स के अंदर पकड़ी गई थी, अरबों रुपए की, लंदन के सबसे महंगे इलाके में जो 4 अपार्टमेंट्स, जिसके ऊपर जब मरियम से पूछा गया तो उसने कहा मेरे पास लंदन तो छोड़े पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं है। और जब पैनामा में अपार्टमेंट्स पकड़ी गई तो उसका भाई हुसैन कहता अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी अपार्टमेंट्स और मरियम इसकी मालिका है। आज हमारे पाकिस्तान में अदालत में उसको बरी कर दिया। अब आज हम सारे सवाल पूछ रहे हैं, डीजल ने नहीं बरी किया, अदालतों ने बरी किया है। और ये क्यों हुआ है, ये जरा गौर से सुने, एक मिनट खामोशी
ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपका मुस्तकबिल तबाही की तरफ जा रहा है। अगर ये इसी तरह सारे बड़े बड़े डाकुओं के करप्शन के केसेस अरबों रुपए के माफ होते रहे तो आपका मुस्तकबिल है